So hello everybody and welcome back to another video, and in this video we will solve problem Valentine Vex that was also from CodeChef Starters 36, right? So let's get started. तो प्रॉब्लम में क्या दिया? प्रॉब्लम में वी आर गिवन सम एरे, राइट? वी आर गिवन सम एरे ऑफ साइज एन। एग्जांपल के लिए हम क्वेश्चन से ले लेते हैं, राइट? लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस वन 7 5 2 2 6 2, राइट? सो दिस इज 7 5 2 2 6 2. Then there are two people, right? One is Alice and one is Bob, right? तो दोनों एक एक एलिमेंट उठाते हैं। फर्स्ट एलिस स्टार्ट्स फर्स्ट और वो एक एलिमेंट उठाती है, राइट? शी कैन पिक एनी एलिमेंट। सो ऑब्वियसली वी वांट टू मैक्सिमाइज अवर स्कोर, राइट? इनको अपना स्कोर क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। सो दे विल ऑलवेज सो दे विल ऑब्वियसली पिक द मैक्सिमम एलिमेंट फर्स्ट, राइट? सो लेट्स से शी पिक्स 7, राइट? उसने पहले 7 पिक किया, राइट? सो हर स्कोर नाउ इज 7। नाउ बॉब पिक्स, बॉब भी कुछ उठा सकता है। लेट्स से बॉब पिक्स 5, राइट? देन जो एलिस है, नाउ एलिस हैज़ टू पिक एन एलिमेंट। जो उसने पहले एलिमेंट पिक किया, उसने पहले पिक किया था 7। दिस वाज ऑड, राइट? सो नाउ शी हैज़ टू पिक एन इवन एलिमेंट, राइट? सो नाउ शी हैज़ टू पिक एन इवन एलिमेंट। सो ऑब्वियसली शी विल पिक 6 क्योंकि ये सबसे बड़ा इवन एलिमेंट है, राइट? सो नाउ शी विल पिक 6। नाउ बॉब हैज़ टू पिक, बॉब ने पहले पिक किया था 5 क्या था? ऑड। सो नाउ ही ऑल्सो हैज़ टू पिक एन इवन एलिमेंट, राइट? सो नाउ ही पिक्स 2। अब पहले एलिस ने पिक किया था 6। नाउ शी हैज़ टू पिक एन ऑड एलिमेंट, पर कोई ऑड एलिमेंट है ही नहीं। सो नाउ शी कैनॉट कंटिन्यू एनी मोर, राइट? शी कैनॉट कंटिन्यू एनी मोर। सो हर स्कोर इज 13। बॉब ऑल्सो नाउ हैज़ टू पिक एन ऑड एलिमेंट, पर ऑड एलिमेंट कोई बचा नहीं है। सो नाउ बॉब ऑल्सो कैनॉट मूव, राइट? सो बॉब का स्कोर क्या हो गया? 7, राइट? तो ऐसे हम स्कोर निकाल रहे हैं। जो एलिमेंट किसी आदमी ने पहले पिक किया है, इन द नेक्स्ट टर्न ही हैज़ टू पिक एन एलिमेंट ऑफ अल्टरनेटिंग पैरिटी, राइट? सो इसमें एलिस का स्कोर क्या आया? 13। इसमें बॉब का स्कोर क्या है? 7, राइट? दे बोथ आर प्लेइंग सच दैट जो उनका स्कोर है वो क्या हो? मैक्सिमाइज हो। दे बोथ वांट टू मैक्सिमाइज देयर स्कोर। वो सामने वाले का स्कोर खराब नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट ट्राइंग टू मेक द अदर जो सामने वाला पर्सन उसका स्कोर खराब नहीं कर रहे हैं। दे आर मैक्सिमाइजिंग देयर ओन स्कोर, राइट? सो इसमें फ़र्क होता है, राइट? सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर डिफरेंट। They are trying to maximize their own score, right? सामने वाले का स्कोर कम नहीं कर रहे हैं, वो अपना स्कोर क्या कर रहे हैं? मैक्सिमाइज कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज द गोल ऑफ द प्रॉब्लम, राइट? सो अब तुम देख रहे हो कि ये जो गेम है ना, इट कैन बी डिफाइंड। जो ये पूरी गेम है, यू कैन इजीली सिमुलेट दिस, राइट? यू कैन इजीली सिमुलेट द गेम अगर आपको उसकी स्टार्टिंग कंडीशन मालूम है, राइट? So there are only 4 starting conditions to the game, right? If you know the starting condition of observation 1 क्या हुई इसकी? Observation 1, you can easily simulate the game. If you know the starting position, right? एंड जो स्टार्टिंग है डेट कैन बी ईजिली डिफाइंड यूजिंग पैरिटीज़। जो आपकी स्टार्टिंग है डेट कैन बी ईजिली डिफाइंड यूजिंग पैरिटीज़, क्योंकि हर आदमी के पास लाइक पैरिटीज़ की चॉइस है। इधर ही कैन स्टार्ट विद एन ऑड पैरिटी और एन इवन पैरिटी, राइट? तो स्टार्टिंग में कितनी चॉइसेस अपने पास? वी हैव टोटल 4 चॉइसेस, राइट? देयर आर ओनली 4 पॉसिबल टाइप ऑफ गेम्स दैट यू कैन प्ले। इधर दोनों मूव कर रहे हैं इवन से। एलिस ने भी इवन चूज़ किया, बॉब ने भी इवन चूज़ किया। एक ने इवन चूज़ किया, दूसरे ने ऑड। एलिस ने ऑड किया, बॉब ने इवन, या दोनों ने ऑड चॉइस किया, राइट? तो इफ़ यू नो कि स्टार्टिंग कौन सी, हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं, यू कैन ईजिली देन सिमुलेट द गेम, राइट? जो हमने एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे दोनों ने स्टार्ट किया था ऑड से, राइट? हियर बोथ प्लेयर स्टार्टेड विद ऑड, राइट? दैट्स वाई अपने पास अगर हमने स्टार्ट किया ऑड से तो हमारे पास ये वाली स्टेट आई, राइट? वी बोथ चूज ऑड हेयर, राइट? एंड देन वी गॉट आंसर ऑफ 13,7। इट कैन बी प्रूवन दैट दिस इज द ओनली आंसर दैट वी विल गेट, राइट? अगर आपको स्टार्टिंग पैरिटी दे दी है देन देयर इज ओनली वन फिक्स्ड आंसर। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप इवन एंड इवन लेते, राइट, तो कोई और फिक्स्ड आंसर आता, लेट्स से x, y आता। सिमिलरली जो बाकी 2 स्टेट्स हैं उससे कुछ और आंसर आता, राइट?
So if you know the starting, you can easily find the answer using simulation, right? And there are only four possible startings, right? Even, odd, even, or odd. So you can easily find the answer for every starting possibility, right? So ये अपना हो गया, right? So these are the four starting possibilities, the starting positions or possibilities. Simulate for all of them and find their answer, right? Simulate for all of them and find their answer. मेरे पास आंसर आ गया. So now how can we find the final answer? So now let's assume कि even है, ये even odd है. मेरे पास इसके आंसर्स क्या है? पहले का आया लेट्स से 30,15, सेकंड का आया 20,40. Then let me split this up. Then starting positions क्या होगी? odd and even. लेट्स से इसके लिए आया मेरे पास 25,35. ऑड के लिए क्या आया? 15,50. अब मेरे पास जो एलिस है उसके पास दो चॉइस हैं. वी वांट टू मैक्सिमाइज द स्कोर ऑफ एलिस. तो एलिस क्या चूज करेगी? विल एलिस चूज इवन और विल एलिस चूज ऑड, राइट? सो लेट्स सी दैट. इफ एलिस ने इवन चूज किया, इफ एलिस चूज इवन, तो एलिस ने चूज कर लिया इवन. अब एलिस के हाथ में कुछ नहीं क्योंकि एलिस ने इवन चूज कर लिया है. नाउ बॉब हैज टू पिक, राइट? तो बॉब कौन सा पिक करेगा? बॉब विल ऑलवेज ऑब्वियसली पिक ऑड, राइट? क्योंकि उसका स्कोर मैक्सिमाइज हो रहा है ऑड वाले से. अगर वो इवन चूज करेगा उसका स्कोर क्या बनेगा? 15. और अगर वो ऑड चूज करेगा उसका स्कोर क्या बनेगा? 40. तो जैसे हमने ऊपर किया था, ऊपर हमने बोला था दैट दे हैव टू मैक्सिमाइज देयर ओन स्कोर. दे हैव टू मैक्सिमाइज देयर ओन स्कोर. तो बॉब अपना स्कोर क्या करेगा? मैक्सिमाइज करने की ट्राई करेगा. सो ही विल ऑब्वियसली पिक द 41. उसने 40 चूज कर लिया. सो नाउ अपना आंसर क्या आएगा? ये वाली स्टेट. तो अब एलिस का स्कोर क्या हो गया? 20. बट अगर एलिस ऑड चूज करती, इफ एलिस वुड हैव चूजन ऑड, तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बॉब के पास दो चॉइस हैं, एक इधर 35 और इधर 15. बॉब विल ऑब्वियसली चूज द 35 वन. तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा? ये वाला, राइट? द 25 वन. तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आया? 25. तो ऑब्वियसली एलिस शुड पिक ऑड. एलिस शुड पिक ऑड हियर. सो हाउ विल वी फाइंड कि हमें कौन सा चूज़ करना है, इवन या ऑड? सो इसका जो जनरलाइज्ड फॉर्म है, फॉर डैट वी कैन से कि जो मेरी इवन की पेयर्स आ रही हैं, इवन की दो पेयर्स हैं, इवन ऑड, इसमें से बॉब हमेशा वो चूज़ करेगा जिसमें उसका स्कोर मैक्सिमाइज हो रहा है, राइट? सो जो इसका फाइनल आंसर आएगा, जिसका फाइनल आंसर है इवन वाले का, आई विल राइट इट एज पेयर in which Bob gets better score. And then there is even, so then there is odd, even and odd. हमने odd चूज किया. इसमें से वो वाली पेयर उठाएंगे हम जिसमें पेयर इन विच बॉब गेट्स बेटर स्कोर. और फिर जो ये जो पेयर्स आ गए, इनमें से जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी माय आंसर, राइट? सो माय फाइनल आंसर जो भी है एलिस का मैक्सिमम स्कोर. सो एलिस इज मैक्सिमम स्कोर विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दीज टू, राइट? Maximum of these twos, maximum of these pairs. तो if you do the same thing on these upper, right? हम जो ऊपर एग्जांपल लिया था, let's try to simulate the same logic on that. So ऊपर हमारे पास क्या पेयर्स थी? पेयर्स वर 30,15. ये मेरी दो इवन वाली हैं, and one was 20,40. The other was 25,35.
एंड 15,15। तो इसमें बॉब को मैक्स स्कोर किसमें मिल रहा है, इस वाली में। सो हम जो ऊपर वाली पेयर है इसको इग्नोर कर देंगे। इसमें बॉब को मैक्स किसमें मिल रहा है, इस वाली में। सो हम नीचे वाली पेयर को इग्नोर कर देंगे। तो मेरे पास दो पेयर्स आ गई ये वाली। अब मेरा इसमें मैक्स स्कोर किस वाली में आ रहा है, इस वाली में। सो माई आंसर विल बी 25। सो दिस वाज द लॉजिक। प्रॉब्लम इतनी हार्ड नहीं है, राइट। प्रॉब्लम इज़ वेरी इजी, ओनली टफ थिंग इज़ अ सिमुलेशन। सिमुलेशन में टफ नहीं है, बट लाइक बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही मतलब वो है, रेपिटेटिव है, तो करने में मज़ा नहीं आएगा। सो हाउ लाइक ऑल्सो लाइक हाउ कैन यू सिमुलेट। आप सिमुलेट कैसे करोगे? टू सिमुलेट यू कैन जस्ट कीप सम मल्टी सेट्स, राइट, और प्रायोरिटी क्यूज, राइट। इन दोनों में से कोई भी यूज़ करो और इसको सिमुलेट कर दो। सो इफ़ आई हैव टू गिव एन एग्जांपल ऑफ सिमुलेशन ऑल्सो, let's try to simulate this using a queue, right? So the question was 7 5 2 2 6 2। let's try to solve this using जो हमने अभी बात करी, right? So first is state E1 and E1। तो मेरे पास दो मेरी PQs का क्या बनेगी, PQ मतलब प्रायोरिटी क्यू, राइट, प्रायोरिटी क्यू। तो मैंने दो बना ली, ऑड की और इवन की। सो इसमें मेरा आएगा 6 2 2 2। इस वाली में आएगा 7 and 5। दोनों ने इवन चूज़ किया। सो पहले ये मेरी एलिस है, ये मेरा बॉब है। सो पहले मेरी इवन वाली से 6 पॉप हुआ, एलिस में ऐड हो गया। देन 2 पॉप हुआ, बॉब में ऐड हो गया। देन अब मेरा काउंट, देन अब मैं ये वाली इस पे आ गया, ऑड वाली पे, राइट। देन 7 पॉप हुआ, एलिस में ऐड हो गया। 5 पॉप हुआ, बॉब में ऐड हो गया। देन 2 पॉप हुआ, एलिस में ऐड हो गया। देन 2 पॉप हुआ, बॉब में ऐड हो गया। सो एलिस का स्कोर क्या आया, 15। बॉब का क्या आया, 9। सिमिलरली वी कैन सिमुलेट फॉर ऑड एंड इवन। लेट्स सिमुलेट फॉर दैट ऑल्सो। 6 2 2 2 7 and 5। सो पहले एलिस ने चूज़ किया ऑड, सो पॉप हुआ 7। देन बॉब ने चूज़ किया इवन, पॉप हुआ 6। देन अब एलिस पॉप करेगी इवन में से। सो एलिस ने पॉप किया 2, बॉब ने पॉप किया ऑड में से, दैट बिकम 7, दैट बिकेम 5 सॉरी। एंड देन एलिस पॉप करेगी ऑड में से, पर ऑड में कोई बचा नहीं, तो इसकी टर्न ख़त्म हो गई। देन बॉब विल पॉप फ्रॉम द इवन वन, राइट। इसने पॉप किया यहाँ से, स्कोर बिकेम 2, राइट। अब बॉब पॉप करेगा ऑड वाली में से, ऑड में बचा नहीं है, सो बॉब की टर्न भी ख़त्म हो गई। सो स्कोर क्या है यहाँ पे अपना, 9 एंड 6 + 5 13, राइट। सो अब आ गया इवन ऑड वाला, इवन एंड ऑड। सो 6 2 2 2 7 and 5। एलिस ने पॉप किया 6, बॉब ने पॉप किया 7। देन एलिस ने पॉप किया 5। देन बॉब ने पॉप किया 2। देन एलिस को पॉप करना है इवन वाला, पर इवन है तो इवन हो गया 2। देन बॉब को पॉप करना है ऑड वाला, ऑड बचा नहीं, बॉब की टर्न खत्म। अब एलिस को पॉप करना है ऑड वाला, ऑड वाला बचा नहीं है, सो इसकी टर्न भी खत्म। सो दिस बिकेम 6 5 11 + 13 एंड दिस बिकेम 9। लास्ट इज बोथ चूज ऑड, राइट। आई थिंक ये हमने ऊपर कर लिया था ये वाला केस। या व्हेन बोथ चूज ऑड द आंसर केम आउट टू बी 13,7। सो इसका आंसर क्या आया, 13,7। तो अपने पास 4 स्टेट थी, चारों स्टेट्स के अपने पास आउटपुट आ गई है। सो लेट्स राइट दैट डाउन नाउ। इवन क्या आई थी अपने पास, 15 9। इवन ऑड की क्या आई थी अपने पास, 13,9, राइट, 13,9। then
आ गई ऑड वाली, राइट। देन आ गई ऑड वाली। ऑड कॉमा इवन में कौन सा आ रहा है अपना 9,13, राइट। देन आ गई ऑड कॉमा ऑड। ऑड कॉमा ऑड में क्या आ रहा है अपना 13,6। अब हमको रिमूव करनी है जिसमें बॉब का स्कोर कम आ रहा है। सो ये अपनी इवन वाली होगी, इवन वाली में बॉब का स्कोर दोनों में 9 है, सो वी विल रिमूव द लोअर वन। अब तुम बोलोगे भाई हमने 15 वाली क्यों नहीं रिमूव करी? सो इसका यही कारण है यहाँ पे, दे आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज देयर ओन स्कोर। वो अपना स्कोर इंक्रीज कर रहे हैं, सामने वाले का कम नहीं करना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता दे वांट टू मैक्सिमाइज देयर ओन स्कोर, ये नहीं लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता दे वांट टू मिनिमाइज द स्कोर ऑफ अदर, राइट। देन हम चूज़ करते नीचे वाला, देन हम चूज़ करते ये वाला। बट अभी उन्होंने बोला डैट वी वांट टू मैक्सिमाइज द स्कोर, दे वांट टू मैक्सिमाइज देयर ओन स्कोर, राइट। सो वी विल चूज़ जिसमें उनका अपना स्कोर मैक्सिमाइज हो रहा है इस वाले में। चाहे एलिस का भी इसमें अच्छा आ रहा है, बट उसको से मतलब नहीं, ही वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज ओन स्कोर, राइट। सो दैट्स व्हाई वी आर चूजिंग द इवन कॉमा इवन वन हियर, चाहे दोनों में स्कोर 9 आ रहा है। सिमिलरली हेयर 13 है, सो ऑब्वियसली बॉब विल चूज दिस वन, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे नीचे वाली को, राइट। तो क्या दो पेयर्स आ गई, 15,9 एंड 9,13। ऑब्वियसली माई आंसर विल बी मैक्स ऑफ दीज, मैक्स क्या आ गया मेरा 15, सो माई आंसर विल बी 15, राइट। यही मेरा सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। द ओनली टफ थिंग वॉज इम्प्लीमेंटेशन, राइट। सो मैंने खुद इम्प्लीमेंट नहीं करा इसको, बिकॉज लाइक दिस इज़ अ वेरी बोरिंग क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट। ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है, इट्स अ वेरी बोरिंग क्वेश्चन इन माई ओपिनियन। सो ये किसी और का सोल्यूशन है, राइट। यू कैन सी हाउ लॉन्ग द कोड इज। Implementation, like it's just casework over casework, right? So it's over 200 lines, right? So that was it for this video, right? If you guys have a doubt, let me know in the comments, and I will try to help you out. So if you guys don't know, Newton School is currently offering a 6-month full stack development course, right? It is totally based on pay after placement model. So आपको कुछ पे नहीं करना है upfront, right? There is zero hidden fees, there is zero upfront fee. कुछ पे नहीं करना है आपको. And they will get you placed into top MNCs like Google, Flipkart, Zomato, etc. with a minimum package of rupees 5 lakhs. So they are guaranteeing that they will get you a minimum package of rupees 5 lakh, but that is the minimum, of course, right? The average package is around rupees 7 lakhs, and the highest is rupees 26 lakhs, right? And the placement rate is over 90%. Also, जो इनके mentors हैं, all their mentors are from FANG, right? From Goldman Sachs, from Amazon, from Flipkart, Google, etc. So you can be assured कि जो भी mentorship है, you are getting top mentorship. The quality of the course is top notch, right? Also, अगर आपको थोड़ा मतलब आप थोड़ी hesitant हो कि मेरे को कोडिंग नहीं आती है, how will I cope up? You don't need to worry. You just need to sign up for an aptitude test. अगर आप उसमें अच्छा करते हो, you will be signed up for the course, right? And ये 6 month लंबा course है, right? So you don't need to worry. They will teach you from scratch. So you can still cope up. अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, if you don't know coding, they will teach you from scratch, right? And the course is very beginner friendly. So if you guys are looking for a job, this is definitely a head start that you should aim for, and I will highly recommend this if you are looking for a job in the tech field, right, or a similar area, right? So do sign up for this. The link will be down below, and let me know if you guys have doubt about the video as well, and do let me know the questions or the problems that you want to see solutions for, or some general improvement tips, and I will be happy to cover them as well.